Welcome in Bishop Academy online classes. Students, in previous video, we see chapter 12 that is light, shadow and reflection. इसमें हमने कुछ चीज़ें देख ली थी लाइक सोर्स ऑफ लाइट. ओके, ये कितनी दो तरह की होती हैं, आर्टिफिशियल होती है और नेचुरल होती है. फिर हमने देखा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट टॉपिक वाज transparent, translucent and opaque objects. Now activity first, this is to identify object as transparent, translucent and opaque. So what is the procedure? Collects some object like chalk, book, pencils, paper, handkerchief, tissue paper, glass tumbler, etc. Okay, and classify it like first one, दिस वन इज़ ऑब्जेक्ट. इरेज़र, प्लास्टिक स्केल, टिश्यू पेपर, ये सारी चीज़ें आपने कलेक्ट की हैं और इसमें आपको फिल करना है. व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट, क्लियर, नॉट सो क्लियर एंड नॉट पॉसिबल. इन सब चीज़ों में आपको डिफ्रेंशिएट करना है और उसको राइट डाउन करना है. नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ओपीक्यू. क्या है ये, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं ये. सो आवर न्यू टॉपिक इज़ shadow. What is the shadow? When we stand in sunlight, our body blocks some light that would have otherwise brightened the ground. Thus, our shadow is a dark area in the shape of our body. The formation of shadow is a natural phenomenon. जो shadow आपकी बनती है, what is this? This one is natural phenomenon. A shadow is formed when light is obstructed by an opaque object. ठीक है, जब opaque object होता है उस पर जब लाइट पड़ती है तो क्या होता है, शैडो फॉर्म होता है. वी कैन नॉट सी आवर शैडो इन डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो लाइट. इट मीन्स वी नीड टू सोर्स ऑफ लाइट. इसमें किसकी ज़रूरत होती है, सोर्स ऑफ लाइट की. ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है, एक स्क्रीन की ज़रूरत होती है फॉर सी द शैडो. नो, वॉल्स ऑफ रूम, ग्राउंड, बिल्डिंग्स ईटीसी एक्ट्स एज स्क्रीन. मीन जहाँ भी आपका शैडो पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रीन बोलते हैं. यूजली शैडो आर कास्ट ऑन द साइड अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट. वी कैन सी आवर शैडो बिहाइंड अस. आवर शैडो रिसेंबल अस. द शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट आर सिमिलर टू देयर शेप. जिस शेप का ऑब्जेक्ट रहेगा उस पर सनलाइट पड़ेगी तो जो हमारी शैडो फॉर्म होगी वो किस पे डिपेंड करेगी कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसका शेप क्या है, उसी की जैसे. ओके, शैडो इज ऑलवेज ब्लैक. यू कैन सी दे मे बी डार्क और लाइट डिपेंडिंग ऑन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट. We never get colored shadow of the colored object. Why? Shadow is always black. ठीक है, ये किसी के कलर पे डिपेंड नहीं करेगा कि ऑब्जेक्ट का कलर क्या है. द टाइप ऑफ शैडो फॉर्म डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स. दो फैक्टर्स होते हैं जिसपे शैडो डिपेंड करती है. फर्स्ट, द साइज ऑफ सोर्स ऑफ लाइट. की सोर्स ऑफ लाइट की जो साइज है वो कितनी है, छोटी है, बड़ी है, लाइट कम है, ज़्यादा है. नेक्स्ट वन, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का साइज क्या है. ओके, नेक्स्ट वन, ये जो कंडीशंस होती हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ कंडीशन. फर्स्ट वन, व्हेन द लाइट सोर्स इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. जब लाइट सोर्स क्या हो, स्मॉल हो, ऑब्जेक्ट से स्मॉल हो, देन टू पैचेस आर फॉर्म्ड. द इनर पैचेस इज कंप्लीटली डार्क as it does not get any light. This region is called umbra. ये रीजन कौन सा कहलाता है, umbra. और we can say कि कोई भी शैडो होगी, ठीक है, शैडो टू टाइप्स की होगी. एक कहीं भी अपने भी आप देख सकते हैं कि अगर सोर्स ऑफ लाइट है और ये जैसे अर्थ है या कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ दो तरह की होगी. एक जस्ट जो पीछे बनेगी जो एकदम डार्क होगी और दूसरी जो थोड़ी सी क्या होगी, लाइट होगी. तो ये जो डार्क शेड जो होता है उसे हम बोलते हैं अम्ब्रा और ये जो लाइट शेडेड होती है इसे हम बोलते हैं पेनम्ब्रा.
Okay, when the light source is larger than the object, also two shadow are formed consisting of umbra and penumbra. Okay, now as a screen is moved further away from light source, the size of umbra goes on becoming smaller and smaller. Beyond a certain point, umbra completely disappear. कभी कभी umbra जो होता है वो क्या होता है, completely disappear हो जाता है. Okay, let us see an eclipse. Sometime as Earth orbit the sun, it comes between the sun and moon. You can see here in next slide. Here it is sun, और सन की जो लाइट है वो सीधे आपकी अर्थ पे पड़ रही है. ओके, और जो मून है वो क्या है, जस्ट बिहाइंड द अर्थ. तो यहाँ भी क्या होगा, ऐसे ही अम्ब्रा बनेगा. जो डार्क रीजन होगा उसे हम क्या कहेंगे, अम्ब्रा बोलेंगे. और पेनम्ब्रा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा. यू कैन सी. सो दिस इज द कंडीशन दैट अर्थ ऑर्बिट्स ऑफ सन, इट comes between the sun and moon. It throws a shadow across the moon. This is called a lunar eclipse. इसे हम क्या बोलेंगे, lunar eclipse बोलेंगे. Now if the moon comes between earth and sun, here it is moon. moon क्या हो रहा है, sun और earth के बीच में आ जा रहा है. It stops sunlight reaching a part of earth for a few minutes. This is called solar eclipse. You can see कि अम्ब्रा कहाँ है और पेनम्ब्रा कहाँ है. ठीक है, हेयर इट इज़ अम्ब्रा और पेनम्ब्रा कहाँ है, इसके जस्ट बिहाइंड जो है वो क्या है, आपका पेनम्ब्रा है. दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्लिप्सेस. ठीक है, टू टाइप ऑफ इक्लिप्सेस. वन लूनर, फर्स्ट वन इज द एग्जाम्पल ऑफ लूनर एंड दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ सोलर इक्लिप्स. नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शैडो. शैडो की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, फर्स्ट इट इज़ ऑलवेज ब्लैक. ये हमेशा क्या होता है, ब्लैक होता है. नॉट डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज टू मेक द शैडो. दिस वन इज फर्स्ट वन. नेक्स्ट, इट ओनली शोज द शेप और आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट द डिटेल्स. ये केवल क्या दिखाता है, केवल शेप ऑब्जेक्ट का दिखाता है या उसके आउटलाइंस को दिखाता है, डिटेल नहीं बताता ये उसके बारे में. नेक्स्ट वन, द साइज ऑफ शैडो varies depending on the distance between object and source of light and the distance between the object and the screen. Next one, the shape of shadow depends on the shape of object and the position of source of light. इन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता है. and these four are characteristic of shadow. Next one, you can fun with shadow. Shadow give us some information about shape of object. Sometimes shadow can also misleads us about the shape of object. Figure, these are the figures, shows that we can create few shadow with our hands and make believe that they shadow of different animals. Like you can see, this one is rabbit, ठीक है, and this one is eagle. तो ये हमको क्या करते हैं, कंफ्यूज भी करते हैं. ठीक है, लाइक बुल्फ लाइक स्ट्रक्चर. ओके, तो डिफरेंट बक लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो डिफरेंट जो हम प्ले विद हैंड्स देख सकते हैं, शैडो ऑफ एनिमल्स हिडन इन योर हैंड. तो ये मिसलीड्स भी करते हैं समटाइम्स. नेक्स्ट वन, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट्स. लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ. दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. ओके, हम यहाँ कुछ एक्टिविटीज से भी देख सकते हैं कि सपोज दैट वी हैव थ्री ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी. सपोज दैट दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी. सो सी से एक हम छोटा सा होल करेंगे. ठीक है, और यहाँ पे किसी सोर्स ऑफ लाइट को हमने यहाँ पे रख दिया. इट विल बी टॉर्च, इट कैन बी कैंडल, कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ हम देखेंगे कि इनका जो प्रोपेगेशन होगा, मीन्स ये जो लाइट जाएगी वो थ्रू द होल्स ही जाएंगी और हम यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट्स. नेक्स्ट, मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस. ठीक है, ए मिरर इज स्मूथ सरफेस. यू नो मिरर. ठीक है, बिफोर कमिंग स्कूल you
always. So what is the mirror? Is a smooth surface with reflects a clear image. Every day when you comb our hair, we stand before a mirror and see our image in it. We can also see our image in the still water of a tank, well or lake, surface of polished table, a shining steel plate, silver polished utensil. ठीक है, what we see in the mirror or other shining object is the reflection of our face. What is that? This is the reflection. कोई भी जो स्मूथ सरफेस हम देखते हैं, ठीक है, जो इमेज को क्लियर करे, जो हमको दिखाए, उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं. वी आल्सो शो रिफ्लेक्शन of other objects that are in front of the mirror. Sometimes we see reflection of trees and buildings in the water of a pond. We can see image of buildings and trees, etc. If we throw a ball of ground, we see that it rebound after striking the ground. Similarly, when light falls on the shiny surface, such a mirror, it returns back into the same medium after striking the surface. ये वैसे ही होता है जैसे ग्राउंड पे एक बॉल हम हिट करते हैं और ये बाउंस बैक होता है. सेम वैसे ही जो शाइनी सरफेस होते हैं उन पे लाइट जब भी पड़ती है तो वो क्या करती है? बाउंस बैक होती है. सो वी कैन सी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, दिस वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन गिव्स ए राइज टू इमेज फॉर्मेशन. ठीक है, रिफ्लेक्शन हमेशा क्या देता है? इमेज फॉर्मेशन देता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन इमेज द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स. द लेंथ ऑफ शैडो चेंजेस with the change the position of object with repeats to the light source. The length of image in the mirror always remain the same. जो भी लंबाई होगी वो मिरर में हमको क्या होगी? सेम दिखाई देगी. The shadow is always black. The image is of the same color as objects. What is this? This is the difference between the image and shadow. image और shadow में जो अंतर होता है वो बताया जा रहा है. shadow क्या होता है? हमेशा black होता है और image हमेशा क्या होती है? सेम कलर. ऑब्जेक्ट का जो कलर होता है उसके सेम कलर की होती है. The image in the mirror is laterally inverted. There is interchange of right left between the object and the image. The shadow has no such lateral inversion. ठीक है, like you can see कि your left palm is the mirror image of right palm. ठीक है, जो आपकी बाएं हाथ की हथेली होगी वो सीधे मिरर इमेज होगी किसकी? लेफ्ट राइट की मिरर होगी और राइट किसकी? लेफ्ट की मिरर इमेज होगी. ठीक है, जबकि शैडो में ऐसा कुछ नहीं होता है. ए शैडो इज फॉर्म ऑन ए स्क्रीन. द इमेज इन ए मिरर कैन ओनली बी सीन एंड कैन नॉट बी फॉर्म ऑन ए स्क्रीन. ठीक है, शैडो हमेशा क्या होता है? स्क्रीन होता है. अगर स्क्रीन ना हो तो शैडो फॉर्म नहीं होगा. बट जो मिरर होता है, इमेज ऑफ मिरर कैन ओनली बी सीन एंड कैन नॉट बी फॉर्म ऑन ए स्क्रीन. नेक्स्ट वन, पेरिस्कोप. ठीक है, पेरिस्कोप यू कैन मेक, यू कैन ट्राई इट. दिस वन इज पेरिस्कोप. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक छोटा सा बॉक्स लेते हैं और इस बॉक्स पे हमको क्या करना होता है? एक मिरर इस एंगल पे और सेम ऐसे ही मिरर को हम इस एंगल पे लगा देते हैं. ठीक है, अब यहाँ इस बॉक्स में दो ओपन एरियाज होते हैं, एक यहाँ से और सेकंड वन इज़ फ्रॉम हेयर. तो हमको अगर ऊंचाई से कोई चीज़ देखनी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारी आइज़ रहती है. ये हमने क्या किया? मिरर को यहाँ लगाया, एक मिरर को यहाँ लगाया. ये ओपन एरिया है. तो जब भी हम पेरिस्कोप से ऊपर से कोई चीज़ देखनी होती है तो हमको क्या करते हैं? जैसे यहाँ कोई साइट है, कोई ह्यूमन बीइंग खड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको हमको सी करना है. तो यहाँ से हम, ठीक है, उसको सी कर सकते हैं. और सेम इमेज, क्योंकि यहाँ पे मिरर है और यहाँ भी मिरर है एज वेल, तो हम उसको क्या, हमको क्या करता है? ये इसकी इमेज जो ह्यूमन है, ह्यूमन की इमेज हमको क्या होती है? शो होती है, दिखाई देती है. नाउ सी, ए पेरिस्कोप इज डिवाइस दैट यूजेस रिफ्लेक्शन टू सी अराउंड कॉर्नर.
In its simplest form, it consists a long tube with a reflecting mirror at each end. These mirrors are exactly parallel to one another and are arranged at 45 degrees. ठीक है, ये दोनों मिरर कैसे होते हैं, 45 डिग्रीज पे होते हैं, टू एक्सिस ऑफ ए ट्यूब, या बॉक्स ले लीजिए या यहाँ पे कोई भी ट्यूब्स हो आपके पास. Some periscopes have lenses to enlarge the image viewed through the tube. Periscope are important in weapon of war such as submarine and tanks. ठीक है, अंदर छुप के भी क्या कर सकते हैं, जो बाहर हो कोई ऑब्जेक्ट होता है या बाहर कोई आर्मी खड़ी हुई है, उस आर्मी को हम क्या कर सकते हैं, पेरिस्कोप से ईजिली हम देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग. You complete this lecture, this chapter. We will provide you fill in the blanks, MCQs and other question answer.